अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीन की बातें अज़मत व एहतराम, तवज्जो, मोहब्बत और ध्यान से सुने। नफ़ा तो प्यारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अता फ़रमाते हैं, मगर उसूल ये है, कायदा ये है कि अज़मत करने वाले, अदब करने वाले महरूम नहीं रहा करते। दाई इल्लल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब कुरैशी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब कांधलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का बहुत एहतराम फ़रमाते थे। हालांकि हज़रत कांधलवी रहमतुल्लाहि अलैह उम्र में छोटे थे। एक मरतबा सहारनपुर के सफ़र में दोनों साथ थे। हज़रत एक कार पर सवार थे और हज़रत कांधलवी रहमतुल्लाहि अलैह एक कार पर सवार थे। इत्तेफाक से हज़रत मौलाना कासिम साहब कुरैशी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की कार हज़रत कांधलवी की कार से आगे बढ़ गई। आपने फ़रमाया कि गाड़ी को रोको, हज़रत बड़े हैं, बड़ों को आगे करो। गोया आप अदब सिखाना चाहते हैं। अनज़िलुन नास मनाज़िलहुम, लोगों को उनके मर्तबे पर उतारो, जिसका जो मर्तबा हो उसको वो मर्तबा दिया जाए। अदब सिखा रहे हैं कि बड़े हैं, बड़ों का अदब करो, एहतराम करो। एहतराम करने वाले महरूम नहीं रहा करते। और नंबर 2, दीन की बातें अमल की नीयत से सुने कि जो सुनेंगे या सुनाएंगे उस पर अमल करेंगे। जन्नत में दाखिला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के सबब होगा, लेकिन जन्नत में दरजात की बुलंदी आमाल के सबब से होगी। अब आगे की बात, हज़रत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु छोटी उम्र के सहाबी थे। ये मस्जिद क़ुबा से कुछ बहुत दूरी पर रहते थे। एक मरतबा सख्त बीमार हुए और महसूस हो रहा था कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। जैसे हम कहते हैं चंद घंटों के मेहमान हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला पहुंची कि हज़रत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार है और बहुत ही ज़्यादा बीमार है। आप इयादत के लिए, बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ लाएँ। और आपने उनकी ज़ाहिरी हालत को देखकर महसूस कर लिया कि हज़रत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे। सहाबा की कुर्बानियाँ सुनिए, तशरीफ़ ले जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे। आपने फ़रमाया कि अगर हज़रत तलहा का इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला दी जाए, मैं जनाजे में शिरकत करूँगा, नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा। अब जब हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो हज़रत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हाज़रीन से फ़रमाया कि देखो, अगर रात के वक्त मेरा इंतकाल हो तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मत करना। कितने बड़ी शरफ़ की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाए। बड़ी शरफ़ की बात है, इज़्ज़त की बात है। मगर आप क्या फ़रमा रहे हैं, अगर रात के वक्त मेरा इंतकाल हो तो महबूब का इत्तला मत करना। क्यों? इसलिए कि दरमियान में यहूद की बस्ती थी और रात का वक्त था, कहीं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी वजह से तकलीफ़ न पहुँच जाए। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने मोहब्बत की, इश्क़ रसूल की वो मिसालें पेश की कि आज हम कासिर हैं। बहरहाल उनका इंतकाल हुआ, तदफीन अमल में आई, दफन कर दिया गया। सुबह को महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला पहुँची कि वो तो इंतकाल कर चुके हैं। आप उनके कब्र पर तशरीफ़ ले गए। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे, वरना आपको पता चल जाता कि इंतकाल हो चुका। आप सुबह उनकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और आपने वहाँ जाकर एक दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मल तलहत तज़हकु इलैक व यज़हकु इलैक। ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, आप तलहा से इस हाल में मिलिए कि आप उनसे खुश हों, आप उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हों और तलहा भी आपको देखकर हंस रहे हों। कितनी प्यारी दुआ कि क्या फ़रमाया, ए अल्लाह, आप तलहा से इस हाल में मिलिए कि आप उनसे खुश हों, आप उनको देखकर मुस्कुराएं और वो भी आपको देखकर मुस्कुराएं। ये वाक़या तो यहाँ मुकम्मल हुआ।
इस वाक़े में हमारे लिए 4 बड़े सबक हैं। 4 बड़े सबक हैं। इस्लाम सिर्फ़ इबादत का नाम नहीं है, मामलात, माशरत, अखलाकियात, अकाइद, ये 5 शोबे हैं। इन 5 शोबा में हमें मुकम्मल तौर पर उतरना है, तब हम कामिल मुसलमान कहलाएंगे। इसमें पहला सबक ये मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबे के एतबार से बहुत बुलंद, और हज़रत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु छोटी उम्र के सहाबी थे, लेकिन फिर भी आपने यादत की, मिजाज पुरसी की, तीमारदारी की। इससे आपकी तवाज़ु और आला अखलाक का पता चलता है। और तीमारदारी की बड़ी फ़जीलत वारिद हैं। अबू फ़ाख्ता सईद बिन इलाका फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे फ़रमाया कि चलो हुसैन की यादत करते हैं, बीमार है। किताबुल जनाइज़ तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। आपने हाथ पकड़कर हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुँचे, हाज़िरी दी, और वहाँ हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले से मौजूद थे। इन्होंने फरमाया कि ए अबू मूसा, आप मुलाकात की गर्ज से आए हैं या यादत की गर्ज से आए हैं? उन्होंने कहा कि ए अली, मैं तो यादत की गर्ज से आया हूँ। आपने फरमाया, बहुत अच्छा हुआ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो मोमिन बंदा सुबह के वक्त किसी मुसलमान की यादत करता है, बीमार पुरसी करता है, शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और अगर शाम के वक्त यादत कर ले तो फजर तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है। ये एक सबक। नंबर 2, दूसरा सबक ये मिलता है कि दुआ लेना, दुआ की दरख्वास्त करने वाले बहुत मिलते हैं, मगर वो अमल किया जाए कि लोग दुआ देने पर मजबूर हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। आपने हज़रत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ का ख्याल फरमाया और फरमाया कि महबूब को इत्तला मत देना वरना तकलीफ़ पहुँचेगी। जी, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी तो दुआ ली जाए। ये दूसरा सबक मिलता है। तीसरा सबक ये मिलता है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। आपको तकलीफ़ पहुंच जाए वो भी गवारा नहीं फरमाते थे। आज यही मिसाल हम तमाम को अपनी ज़िंदगी में पैदा करने की ज़रूरत है। जी, हमारी ज़िंदगी में सर से लेकर पैर तक और हमारे घर की ज़िंदगी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर हो। हम अपने घरों में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ज़िंदा करें, हमारे घर की ज़िंदगी हमें जन्नत में पहुंचा देगी। हमारा घर जन्नत का नमूना बनेगा। हज़रत एक सहाबी उहुद के मैदान में ज़ख्मी हो गए। ग़ज़वा उहुद में एक सहाबी ज़ख्मी पड़े थे, खून बहुत निकल चुका था। एक सहाबी उनके पास पहुँचे और फरमाया, तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना है? आपने ये नहीं फरमाया हाँ मेरी तमन्ना है ज़मीन तकसीम करना है, वो काम। फरमाया हाँ मेरी एक आखिरी तमन्ना है। क्या? वो तमन्ना ये है कि मैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार कर लूँ। सहाबी बहुत ताज्जुब करने लगे। उन्होंने उनको अपने कंधे पर उठाया और एक मकाम पर पहुँचे जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे। ये उहुद का मैदान है। वहाँ से वो सहाबी अपने कंधों पर, जरा चश्मे तसव्वुर में वो ध्यान पैदा करो कि ये उहुद का मैदान है। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ख्मी सहाबी को अपने कंधों पर उठाकर आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और आपने उनका चेहरा हज़रत की तरफ किया कि देखो ये आपकी तमन्ना, जिनके आप तमन्ना कर रहे थे आपके नबी हाजिर है। उन्होंने जब आपको देखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे को देखा तो वो जो सहाबी थे वो ताब न ला सके, इतने मोहब्बत में बेताब हो गए कि आपने उन सहाबी ने हज़रत के कदमों में अपनी जान आफरी के सिपुर्द कर दी। आखिरी तमन्ना मौत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। ऐसी मोहब्बत आज हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। चाल से, बाल से, ढाल से, किरदार से, गुफ्तार से, हर एतबार से हम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अमली नमूना बने, इस बात की बहुत ज़रूरत है। और नंबर 4 पर क़ुरबानी। हज़रत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की क़ुरबानी। अगर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज़े में शिरकत कर भी लेते तो आप क्या दुआ फरमाते? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना। लेकिन उन्होंने यानी तलहा बिन बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत के फ़ायदे को सोचकर और महबूब की मोहब्बत में गवारा नहीं किया कि महबूब मेरा जनाज़ा पढ़ाए, रात का वक्त होगा। जी,
तो जब उन्होंने इसकी कुर्बानी दी कि जनाजे का जो शरफ़ हासिल होने वाला था वो शरफ़ छोड़ दिया, तो फिर जैसी कुर्बानी वैसी मेहरबानी। क्या मेहरबानी हुई, इनाम क्या मिला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए नाम लेकर दुआ फरमाई। जैसी कुर्बानी देंगे वैसी अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। और मुजाहदे में कितने हरूफ हैं? मीम, जीम, अलिफ, हा, दाल, हा, 6 हरूफ हैं। इन 6 हरूफ में हमारी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ छुपी हुई हैं। मीम से माल की कुर्बानी दो, अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहिए, कामिल दीनदारी चाहिए, माल की मोहब्बत, माल की पहले कुर्बानी दो। नंबर 2 जीम, जान की भी कुर्बानी चाहिए। फिर अलिफ, नंबर 3 अलिफ, औकात की कुर्बानी दो। फिर हा है, उसका मतलब ये है हिजरत करो, घरों से निकलो, दर दर फिरो, हिजरत करो, अल्लाह वालों की सोहबत में हाज़िरी दो। और उसके बाद फिर दाल है, हिजरत करके दावत दो। फिर उसके बाद फिर हा है, अब क्या हुआ? जान व माल औकात की कुर्बानी दी, हिजरत करके दावत देने के लिए निकले। अब अल्लाह ताला हिदायत की हवाओं को आम करेंगे। असल बात यह है कि इंसान की फ़िक्रें उसके अमल की इमाम होती है। जैसी फ़िक्रें होती है अल्लाह ताला वैसे फ़ैसले फ़रमाते हैं। और इन उम्मत के अंदर बहुत सलाहियत है, अब ये सलाहियतें ज़ाय ना हो, मेहनत ये करना है कि ये सलाहियतें सही रुख पर लग जाए। मैं आपको सिर्फ़ एक मिसाल सुना करके तश्कील वाला अमल करेंगे। एक मरतबा हम तरकेसर से मंगरोल की तरफ जुमा के बयान के लिए जा रहे थे। मेरे बराबर में बस में एक बूढ़े मियाँ आकर बैठे, 62 साल की उम्र थी, हालांकि वो हाफिज़ कुरान थे। मेरे बाजू में आकर बैठे और उन्होंने अपनी कारगुजारी सुनाई कि मेरी जवानी बहुत गफलत में गुजरी, शराबी, कबाबी, हर तरह की जो मतलब मासी और हर तरह का फ़िस्को फुजुर हम करते थे, गांजे चरस पिया करते थे। लेकिन हज़रत मौलाना उमर साहब पादनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मरतबा मैं बयान सुन रहा था और एक बात मेरे दिल पर लगी। बस मैंने उस गफलत भरी ज़िंदगी से तौबा की, 40 रोज़ लगाए। और जिस वक्त मैंने 40 रोज़ लगाए उस वक्त मेरी उम्र 35 साल की थी। मेरे दिल में कुरान करीम याद करने का शौक़ पैदा हुआ। 35 साल की उम्र हो चुकी है और मेरे दिल में कुरान करीम याद करने का शौक़ पैदा हुआ। मैंने मेहनत की। कैसी मेहनत करते थे? ठंडी के औकात में अज़ान से पहले और गर्मी के औकात में नमाज से पहले कुरान करीम का दौर सबक सुनाते थे। 3 साल की उम्र में, सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिए। देखो, एक वक्त शराबी कबाबी वाली ज़िंदगी, गफलत वाली ज़िंदगी, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ अपने आप को मोड़ने की फ़िक्र की, अपनी सलाहियतों को सही रुख पर लाने की मेहनत की, फ़िक्रें की, जमात में निकले जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत दी। एक अल्लाह वाले की दिल की बात दिल पर लगी और ज़िंदगी बदल गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने शबीना भी सुनाया, एक रात में 10 पारे तरावी के सुनाए। और अभी फ़िलहाल वो एक मदरसे के मोहतमीम हैं, हमारे सूरत में उनका मदरसा मौजूद है, वो मदरसे के मोहतमीम हैं। एक वक्त में अल्लाह ताला की याद से दूर गफलत में ज़िंदगी गुजारने वाले आज इस्लाम के किले की हिफाजत करने वाले बन गए। इसलिए भाई बताओ, कौन ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी सही रुख पर चली जाए, मेरी सलाहियतें सही रुख पर लगें, है ना? हमारी सलाहियतें इताअत पर लग जाए, गुनाहों से बचने पर लग जाए, हमारी सलाहियतें मस्जिदों को आबाद करने पर लग जाए। जो बंदा ये चाहता हो कि मेरी सलाहियतें सही रुख पर लगे, जी, मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाए, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाए, नज़दीकी हासिल हो जाए, जन्नत मिल जाए और जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है। जो बंदा ये नेमतें हासिल करना चाहता हो वो पहली फ़ुर्सत में उठ करके 4 महीने के नाम